हेलो बहादुरों, जय हिंद। तो चलिए, त्रिशूल सीरीज के प्रैक्टिस नंबर 9 में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। शाम के 4:15 हो चुके हैं और आपकी टीएलटी, टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। उस क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो जैसा कि हमने अब तक 75 क्वेश्चन पिछले मतलब प्रैक्टिस सेट को मिला के हमने 75 क्वेश्चन अब तक कर लिया है। तो अगर पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाके उसको देखिए। और बहुत ही जो कि मतलब जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं वही क्वेश्चन आप यहाँ पे आप आपके कराया जा रहा है। डेली आपको प्रैक्टिस करते चलना है। अगर आपने अब तक प्रैक्टिस नहीं किया है, आप एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई नहीं कर पाएँगे। डेली आपको प्रैक्टिस करना है। 4:15 की डेली क्लासेज़ होती हैं। देखिए, मैथ में तभी कमांड आएगा जब आप लोग डेली प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। चाहे आपने कितना भी मैथ पढ़ लिया हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई नहीं कर पाएँगे। चलिए, जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास में होमवर्क दिया था 76 और 77 नंबर क्वेश्चन, वहीं से अपनी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। हमारी ऑडियो, वीडियो सब कुछ क्लियर है तो एक बार आप लोग कमेंट के माध्यम से बता देंगे। ओके, चलिए। क्वेश्चन नंबर 76 आपके स्क्रीन पे है। जल्दी से आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। कल आपने इसको ट्राई भी किया होगा, मैंने आपको कल ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। एक बार मैं भी देख लेता हूँ आपके कमेंट। ठीक है, चलिए। और किसी को कोई भी डाउट रहता है तो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। क्लास को स्किप नहीं करना है, क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, उसको देखना है, समझना है। ठीक है बादरों, चलिए तो देखेंगे, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 76। और कोई भी ऑडियो वीडियो किसी में भी कोई दिक्कत है तो आप लोग प्यारा सा कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सीख रहे हैं तो उसमें कोई भी आपको सोचने वाली बात नहीं। चलिए, ध्यान देंगे स्क्रीन पे अपने मोबाइल, लैपटॉप जहाँ भी देख रहे होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 76। कह रहा है क्वेश्चन, यदि यक्स बराबर, ध्यान से देखेंगे, यक्स की जो वैल्यू है, यक्स की जो वैल्यू आपके पास है, चलिए ध्यान देंगे, जो कैपिटल यक्स की वैल्यू है आपका एक सेट है। वो वैल्यू क्या है आपके पास? वो वैल्यू है 4n-3n, 4n-3n-1। ठीक है, सच दैट, ऐसा है कि स्मॉल एन जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है? कैपिटल एन। और कैपिटल एन का मतलब क्या है? आपका नेचुरल नंबर है। क्या मतलब है नेचुरल नंबर? सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे यक्स का हम सेट बनाएंगे। यक्स का सेट बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, यक्स की वैल्यू एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे। ठीक है, एन कर वैल्यू हम लोग नेचुरल नंबर, क्योंकि यहाँ पे एन दिया हुआ है, पुट करेंगे। स्मॉल एन इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे। ऐसे आगे भी देखेंगे एक्स की वैल्यू क्या मिल रहा है, वही आपका एक्स का सेट हो जाएगा। कहाँ तक जाएगा ये आपका? जहाँ तक हम लोग इसको काउंट कर पाएँ, क्योंकि क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। 1 पुट करेंगे तो 4, 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 4n। 1 आपका 4 हो जाएगा, ये 3n, 3 हो जाएगा -4। यहाँ पे 1 पुट करने पे 0 वैल्यू आएगी। क्या आएगी? 0। 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 हो जाएगा। 8 में से 6 गया, कितना बचेगा? 2। 2 में से 1 गया, कितना बचेगा? आपका 1 बचेगा। 3 पुट करेंगे, ये हो जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 9। 9 में से 12 में से 9 गया, कितना बचेगा? 3, और 3 में से 1 गया, 2 बचेगा। ठीक है, आगे वो क्या पुट करेंगे? 4, ये हो जाएगा आपका 16, और ये हो जाएगा 12, 4 बचेगा, 4 में से 1 गया, 3। ऐसे ही आगे पुट करेंगे 5, तो क्या बचेगा? 4। मतलब एक कम बच रहा है। ठीक है, अगर 0 1 रख रहे हैं तो 0 आ रहा है, 2 रख रहे हैं तो 1, 3 हम लोग पुट कर रहे हैं तो 2, 4 हम लोग पुट करेंगे तो 3, और 5 पुट करेंगे तो 4। ऐसे ही 6 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 5। ऐसे ही संख्याएं आपकी आती रहेंगी। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक? चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे जो y की वैल्यू है, जो y का सेट है वो कैसा है? वो 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है n-1। ठीक है, और क्या उसमें है? n-1 है। और यहाँ पे भी स्मॉल n जो है किसमें बिलोंग कर रहा है, किसमें मिल रहा है? आपका कैपिटल एन में। यहाँ भी हम क्या करेंगे, n की वैल्यू, स्मॉल n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। और नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितना भी हम लोग काउंट कर पाएँ वो सारे क्या है? नेचुरल नंबर है। काउंटिंग काउंटिंग नंबर जो होते हैं, काउंटिंग नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होते। तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1, 2, 3, 4 ऐसे हम लोग इसमें पुट करेंगे। तो जैसे ही पुट करेंगे, यहाँ पे ये जो संख्या मिलेगी वो 9 का मल्टीपल मिलेगी। क्या मिलेगी? 9 की मल्टीपल मिलेगी। चलिए, यहाँ 1 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 मिलेगा। 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे
1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 2 to 9 2 जाए 18, मतलब 9 का आपका टेबल मिलने वाला है। आगे 4 करेंगे तो 23 हो जाएगा, 27, आगे फिर क्या मिलेगा 36, ऐसे आगे भी मिलता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों जो सेट हैं, ये सेट देख रहे हैं 0 से स्टार्ट होकर ये जाता जाएगा इनफाइनाइट तक, मतलब ये होल नंबर का सेट मिलेगा, और ये 9 की टेबल का सेट मिल रहा है आपका। तो यहाँ पे देखिए जब देखा जाए तो जो यक्स है और वाई है, इसमें क्या संबंध हो सकता है। ऑप्शन ए कह रहा है यक्स बराबर वाई, बिल्कुल गलत है, यक्स बराबर वाई कभी नहीं होगा। अच्छा, ऑप्शन बी कह रहा है यक्स सबसेट होगा वाई का, मतलब जो यक्स है उसकी वैल्यू आपकी वाई में मिलेगी, बिल्कुल सही बात है, मिलेगी। ठीक है, इसमें देखिए आगे क्या आएगा, 9 भी आएगा, यक्स में आगे क्या आएगा, इसमें 27 भी आएगा, 18 भी आएगा, 36 भी आएगा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यक्स जो है वो सबसेट होगा किसका, वाई का, ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन के बाद सी चेक करेंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा, वाई सबसेट एक्स का नहीं होगा। ये देखिए पीजीटी 2005 में आया हुआ है, यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी करेक्ट होगा। क्या करेक्ट होगा, बी। किसी कोई डाउट है तो प्यारा सा कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपके पीजीटी 2005 में आया हुआ है। तो देखिए आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है, क्वेश्चन सेम एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है, प्रैक्टिस करते हुए चलना है। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो प्यारा सा कमेंट करके पूछते हुए चलना है। और अभी तक हमने 8 प्रैक्टिस क्लासेस हो चुकी हैं इसकी। ठीक है, 8 प्रैक्टिस क्लासेस हो चुकी हैं त्रिशूल सीरीज में, तो उसको जाके आप लोग पिछली क्लासेस को देखेंगे, समझेंगे। ठीक है बात, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। और देखिए अभी बिहार की भी सूचना आ चुकी है, कल कल जो है बिहार की भी सूचना आ चुकी है कि बिहार में TRE 4 आपका दिसंबर में होने वाला है, उससे पहले आपका एस्टेट भी होगा। तो जिन्होंने भी एस्टेट पास कर लिया उनके लिए खुशखबरी है, जिन्होंने नहीं पास किया उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, एस्टेट होने होगा अभी। आपका अक्टूबर में एस्टेट होने भी वाला है, फॉर्म अभी 8 सितंबर से फॉर्म अभी स्टार्ट होंगे। तो जो लोग एस्टेट देंगे इस बार, ठीक है, वो फॉर्म 8 सितंबर से आपका फिल किया जाएगा, तो उसको फिल कर लेंगे। और हम लोग जो है, जो कि आपकी 3 बजे से क्लासेस होती हैं, उसमें हम लोग बीपीएससी टीआरई को फोकस करेंगे। तो में हम लोग बीपीएससी टीआरई के प्रैक्टिस सेट लाएंगे, और साथ में एस्टेट का भी हम लोग फोकस करेंगे, एस्टेट के भी केवल मैथ का। ठीक ना, हमारे क्लासेस में केवल मैथ चलेगा, बाकी और टीचर भी आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, और बाकी आप ये भी देखा आपने कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि टेट सीटेट सबको पास करना अनिवार्य है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी, तो देखिए टेट और सीटेट की वैल्यू बढ़ चुकी है। जिन्होंने भी ये टेट सीटेट नहीं दिया है उस वो लोग जो है अच्छे से मतलब पढ़ के टेट सीटेट दीजिए और पास करिए, क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ने वाली है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 77। एक बार कमेंट के माध्यम से आप लोग बता भी देंगे कितने लोग यस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने यस्टेट पास कर लिया है वो लोग कितने हैं, और कितने लोग चाहते हैं कि बीपीएससी टीआरई का भी प्रैक्टिस सेट लाया जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे और बताएंगे क्या आंसर आएगा। और मैंने ये क्वेश्चन आपको कल होमवर्क में दिया था। चलिए ध्यान से देखें, क्वेश्चन क्या है आपका 77। यदि एफ एक्स इज इक्वल टू कास मॉड एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू साइन मॉड एक्स, तो एफ एक्स तो दिन कर रहा है, तो ऑप्शन ए बात है, फ्रेंड यार इवन फंक्शन दोनों क्या होंगे, इवन फंक्शन होंगे, दोनों क्या होंगे, आठ फंक्शन होंगे। कह रहा है एफ इज इवन एंड जी आर, एक एक आठ होगा और एक इवन होगा। एफ इज एन आठ फंक्शन, जी इज इवन फंक्शन। ये आपके एलटी ग्रेड में क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जल्दी आप लोग बताएं क्या आंसर आएगा, एक बार ट्राई करना है। नहीं आएगा कोई बात नहीं, क्लास को मिस नहीं करना है, सेशन को मिस नहीं करना है, पूरी क्लास को लास्ट तक देखना है, एक बार ट्राई करना है। गलतियां होंगी कोई बात नहीं, गलतियों से सीखना है, एग्जाम में गलतियां नहीं करना है। अभी गलतियां होंगी कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसका आप लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, समझेंगे, कॉन्सेप्ट को नोट कर लेंगे कि इवन और आर्ट फंक्शन का कॉन्सेप्ट होता क्या है। इवन और आर्ट फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए बात में ध्यान देंगे, तो इवन और आर्ट फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको पहले नोट करेंगे, इसके बाद हम लोग ऑप्शन पे आएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन और ऑप्शन पे आएंगे। तो कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है देखेंगे आप लोग ध्यान से। जब मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो आपको केवल अपनी स्क्रीन पे ध्यान देना है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, इवन अगर कोई फंक्शन होगा, कोई अगर फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन होगा, क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। तो ध्यान देंगे, कोई अगर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, क्या है एफ ऑफ एक्स, अगर इस फंक्शन को हम माइनस एक्स से रिप्लेस करें, इससे करें माइनस एक्स से रिप्लेस, तो ये एफ ऑफ एक्स के ही बराबर हो, तो इस फंक्शन को बोलते हैं हम लोग एफ एक्स फंक्शन। या फिर ग्राफ से देखा जाए, अगर हम उसका
ग्राफ बनाएँ, तो जो ग्राफ होगा वो वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल हो। क्या हो? वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल। जैसे मॉड एक्स का ग्राफ बनाएँ, देखिए ये मॉड एक्स है, ठीक है? वाई बराबर मॉड एक्स है, वाई बराबर क्या है? ये मॉड एक्स का ग्राफ है। तो मॉड एक्स क्या होता है? ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है, ठीक है? वाई मतलब इधर की इमेज इधर आपको मिलती है, ठीक है? वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है, मतलब जैसा आपका बाएँ हैं वैसा ही दाएँ हैं, इसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल। तो ये आपका इवन फंक्शन है, ये आपका इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या है आपका इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इवन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो आप लोग या फिर ऐसे, ठीक है, इस तरह से आप उसको क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते, मतलब इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं इवन फंक्शन को, या फिर ऐसे फाइंड कर सकते हैं, या फिर उसको बता सकते हैं कि वो इवन होगा कि ऑड होगा। चलिए आगे देखेंगे ऑड फंक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है। तो ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको ध्यान देना है, समझना है। तो ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और उस एक्स को हम लोग माइनस एक्स से अगर रिप्लेस कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या अगर माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए तो फंक्शन क्या होता है? ऑड फंक्शन होता है। और इसका ग्राफिकल देखा जाए, रिप्रेजेंटेशन की ग्राफ से कैसे दिखाएंगे, तो ग्राफिकल ये होता है कि इसका जो ग्राफ होता है वो आपके ओरिजिन के सिमेट्रिकल होता है। किसके सिमेट्रिकल होता है? ओरिजिन के सिमेट्रिकल होता है। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस। क्या है? ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ये ग्राफ किसका है? तो वाई बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ। किसका? वाई बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ। टेन एक्स का भी ग्राफ हो गया, वो भी क्या होता है? आपका ऑड फंक्शन होता है, ठीक है? ये जो है आपका अब क्या होता है? ऑड फंक्शन का क्या है? ऑड फंक्शन का क्या है आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है? ये क्या होता है? ओरिजिन के सिमेट्रिकल होता है। तो जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट, उसको नोट करना है, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही मेन है, ठीक है? क्वेश्चन कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। तो ओरिजिन के सिमेट्रिकल होता है, क्या होता है? ओरिजिन के सिमेट्रिकल, ओरिजिन के सिमेट्रिकल होता है, ठीक है? और ये आपका किसके सिमेट्रिकल होता है? तो ये आपका जो है वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है, ठीक है? ये किसके सिमेट्रिकल होता है? वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है इवन फंक्शन, वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है। और ये ग्राफ आपका ओरिजिन के सिमेट्रिकल होता है। मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ जिससे कि आपको साफ दिखे, ठीक है? ये ग्राफ आपका किसके सिमेट्रिकल होता है? तो ये आपका ऑड फंक्शन जो होता है ये ओरिजिन के सिमेट्रिकल होता है। मतलब अगर ओरिजिन पर हम 180 डिग्री क्या करें, इसको घुमा दें, तो आपको सेम ग्राफ प्राप्त होगा, ठीक है? तो ऐसे दिखाइए या फिर ऐसे दिखाइए, या फिर ऐसे दिखा लीजिए कि एफ एफ जो एफ ऑफ माइनस एक्स है वो माइनस एफ एक्स के बराबर होगा, तब भी आपका ऑड फंक्शन होगा। या फिर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा तो आपका इवन फंक्शन होगा। ये आपका इवन ऑड का कंडीशन है। इसके बाद हम लोग बागेश्वर जी, जय श्री राम, मानवी डी, गुड गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग है भाई, ठीक है? सबको राम राम, राधे राधे, ठीक है? ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लेंगे। कोई भी डाउट हो तो प्यारा सा कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट पकड़ना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में सेम क्वेश्चन आपका आने वाला नहीं है। कॉन्सेप्ट आप पकड़े रहेंगे, उसको नोट करते चलिए। एग्जाम के समय में समय कम होता है, आपके पास समय कम होता है, उस समय आपको जो आपके पास नोट्स होता है शॉर्टकट, वो रिविजन करने में आसानी होती है। चलिए ध्यान देंगे आगे। यहाँ पे देखेंगे क्या दिया हुआ है फंक्शन आपका। तो फंक्शन क्या है आपके पास? फंक्शन क्या है? एफ एक्स बराबर कॉस मॉड एक्स। क्या है? कॉस मॉड एक्स। चलिए इसको हम क्या करते हैं? एफ ऑफ माइनस एक्स, इसको रिप्लेस करते हैं। तो जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो कास क्या हो जाएगा? माइनस मॉड एक्स। क्या हो जाएगा? कॉस माइनस मॉड एक्स। और हमको पता है, आपको पता है, ठीक है, कि कभी भी जो मॉड होता है वो माइनस वैल्यू नहीं देता। तो यहाँ से ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? कास एक्स के बराबर। इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इसके बराबर है एफ ऑफ एक्स के। इसका मतलब ये जो आपका फंक्शन है एफ एक्स, ये क्या है? आपका इवन फंक्शन है। क्या है आपका? इवन फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। चलिए आगे चेक करेंगे सेकेंड नंबर फंक्शन, ये कैसा फंक्शन है आपका? तो ये आपका इवन फंक्शन है। आगे देखेंगे, आगे क्या आपका दिया हुआ है? तो जी एक्स दिया हुआ है साइन मॉड एक्स। तो जी एक्स दिया है आपका साइन मॉड एक्स। जी एक्स क्या दिया है? तो जी एक्स आपके पास एक फंक्शन है, कैसा फंक्शन है? साइन मॉड एक्स का फंक्शन है, ठीक है? इसको हम रिप्लेस करेंगे जी ऑफ माइनस एक्स से, जी ऑफ माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं। तो जैसे ही जी ऑफ माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो साइन माइनस मॉड एक्स होगा, और मॉड में वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होती, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन मॉड एक्स। ये किसके बराबर है? जी एक्स के ही बराबर है। तो यहाँ पे जी माइनस एक्स भी किसके बराबर है? जी एक्स के बराबर है। ये भी आपका कौन सा फंक्शन है? तो ये भी आपका कौन सा फंक्शन है? ये भी आपका इवन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? ये भी आपका इवन फंक्शन है, ठीक है? ये दोनों ही फंक्शन कैसे हैं? इवन फंक्शन है।
यहाँ से इसको लिख लेंगे, ये क्या है आपका जी ऑफ एक्स है, ठीक है। यहाँ पे जी ऑफ माइनस एक्स जी ऑफ एक्स के बराबर है, तो ये भी कैसा फंक्शन है आपका, इवन फंक्शन है। अब देखिए दोनों ही फंक्शन क्या हैं, इवन है। चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, चेक करेंगे तो ऑप्शन कौन सा ट्रू होगा। बागेश्वर धाम जी, हाउ आर यू सर जी, अच्छा हूँ मैं, आई एम फाइन, ठीक है। चलिए आप ठीक हैं बागेश्वर जी। चलिए डेली क्लास करते हुए चलना है, एक भी क्लास मिस नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे, बात एफ एंड जी आर इवन फंक्शन, बिल्कुल ही करेक्ट है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। दोनों ही कैसे फंक्शन है, इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन के लिए आपको दिखाना है कि अगर हम एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो क्या मिले आपको, एफ ऑफ एक्स। और आर्ट में ये है कि एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर एक्स को हम माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं तो माइनस एफ ऑफ एक्स मिलना चाहिए, ठीक है। या फिर ग्राफ से देखना है तो ग्राफ में ये वाई एक्सिस का ग्राफ बनता है और यहाँ पे ओरिजिन के सिमेट्रिकल ग्राफ बनता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में। और अभी भी किसी को कोई डाउट है तो प्यारा सा कमेंट करके पूछ लेंगे, ठीक है। चलिए सबको क्लियर है तो एक बार आप लोग थम्स अप कर देंगे और अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहेंगे, एक बार उसको ट्राई करेंगे और बताएंगे उसका आंसर क्या आएगा, ठीक है बात रूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 78, और सेशन को एक बार लाइक कर देना है। देखिए शर्माने वाली बात नहीं, कोई भी डाउट आता है आपके पास, कोई भी मन में अगर सवाल है तो आपको क्या करना है, एक बार सेशन में आपको हमारे आपके बीच का जो जुड़ाव है, वो कनेक्शन है, वो कमेंट बॉक्स है। तो कमेंट बॉक्स में कोई भी संशय, आपको संदेह या फिर सब नहीं करना, आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं। कोई डाउट है, कोई या फिर अपने लाइफ में दिक्कत है उसको पूछना है, या फिर कुछ भी आपको दिक्कत आ रही है, जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं तो आप जो है पूछते हुए चलेंगे, ठीक ना। चलिए डेली क्लासेस करते हुए चलना है। एक बार आप सभी लोग बता भी देंगे कि आप लोग एस्टेट की भी तैयारी चाहते हैं। अगर एस्टेट के भी चाहते हैं तो हम लोग एस्टेट में कुछ सोचेंगे, ठीक है। मैथ का हम प्रैक्टिस सेट ले आएंगे, और बीपीएससी तैयारी तो आ ही गया है तो उसका भी प्रैक्टिस हम लोग स्टार्ट करेंगे। साथ में सीटेट भी चल रहा है 3 बजे से, तो सारी क्लासेस चलना है, क्योंकि मैथ में बिना प्रैक्टिस के कमांड नहीं आने वाली है, ठीक है। डेली प्रैक्टिस करते हुए चलना है। तो जो लोग भी बीपीएससी तैयारी के लिए चाहते हैं कि क्लासेस स्टार्ट हों, मतलब उसका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो, एक बार आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे, और एस्टेट का भी, ठीक है। जिन्होंने स्टेट पास कर लिया अच्छी बात है। चलिए तो इसको इरेज करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 78 आपके स्क्रीन पे बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं तो सबका कॉन्सेप्ट पकड़ते हुए चलना है। चलिए ध्यान देंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ से बोल रहा है कि यदि एफ फ्रॉम आर टू आर, एक फंक्शन है आर से आर पे, फंक्शन कहाँ से है, आर से आर पे है, वो फंक्शन कौन सा है, एफ है। और एक फंक्शन है जी, जो कि वो भी कहाँ से है, आर से आर पर है। ये दो प्रतिचित्रण है, मैपिंग है। वो डिफाइंड कैसे है कि एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। वहाँ पे एक्स स्क्वायर कर लेंगे। और जी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो यहाँ पे आपको बताना है, क्या बताना है, ऑप्शन ए फॉग नॉट इज इक्वल टू गॉफ, ठीक है। मतलब यहाँ पे पहले आपको फॉग और गॉफ निकालना है। और फॉग और गॉफ निकालने के मतलब ये है कि आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन निकालना है। जैसे ही कंपोजिशन ऑफ फंक्शन निकालना है, इसके बाद ये बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन ट्रू है, दोनों बराबर हैं कि दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। या फिर फॉग जो है वन वन मैपिंग है, या फिर नन ऑफ दीज है। ये पीजीटी 2010 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है, तो एक बार आप लोग ट्राई करेंगे। अगर आता है तो अच्छी बात, नहीं आता कोई बात नहीं। क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है, क्लास को स्किप नहीं करना है, ठीक है। उसको समझना है और कॉन्सेप्ट को नोट करना है। चलिए यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन पीछे हुए हैं, 2 क्वेश्चन लगभग हुए हैं, उसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग प्यारा सा कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक ना बात रो। चलिए चलिए एक बार ट्राई करेंगे सभी लोग। और जिन्होंने भी सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया होगा, लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। देखिए यहाँ पे सीख रहे हैं तो उसमें शर्माने वाली बात नहीं है, उस सेशन को लाइक कर लेना है। चलिए ध्यान देंगे स्क्रीन पे, अपने बोर्ड पे, मोबाइल, लैपटॉप, जहाँ भी आप लोग देख रहे होंगे, समझेंगे इसको। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे गिवन है, आपका गिवन है, देखना है, समझना है सबसे पहले, उसके बाद इसको आप लोग नोट कर लेना है। एक फंक्शन है एफ फ्राम आर टू आर पर, एक फंक्शन है एफ फ्राम आर टू आर पर, और एक फंक्शन है जी फ्राम आर टू आर पर। ये दो मैपिंग है, दो प्रतिचित्रण है। और यहाँ से आपको गिवन है कि एफ एक्स की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपका। चलिए दीनू शिव जी सी बता रहे हैं, चलिए वेरी गुड, शाबाश। देख लेते हैं दीनू जी क्या आंसर आएगा, ठीक है, देखते रहिए ध्यान से। चलिए आंसर गलत भी होगा कोई बात नहीं, आपको गलतियों से सीखना है ना। देखेंगे क्या आंसर आता है। तो जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपके पास, जी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, ये आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस टू है। सबसे पहले हमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन निकालना है। सबसे पहले हम लोग फॉग निकालेंगे, क्या निकालेंगे,
फॉग निकालेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एफ ऑफ जी एक्स। मतलब एफ का कंपोजिशन किसके साथ हो रहा है, जी एक्स के साथ। तो एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू पहले पुट करेंगे यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये एफ ऑफ एक्स टाइप का हो गया। यहाँ पे एक्स की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ से एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल वर्ग। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब ये कि आपका एक्स की पावर 4 बन गया। ये बन जाएगा आपका 4, और 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा, 2 टू ज़ा 4 एक्स स्क्वायर। फार्मूला आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे यूज़ होगा। ये आपका बन गया फॉग। अब क्या निकालेंगे हम लोग, इसको हम लोग यार ऐसे लिख सकते हैं कैसे, कि एक्स की पावर 4 प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये आपकी वैल्यू हो गई फॉग की। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे हम लोग, गॉफ निकालेंगे। तो चेक करेंगे गॉफ क्या आएगा, तो गॉफ गॉफ का मतलब ये है कि ये क्या है, जी ऑफ एफ एक्स है। क्या है आपका बादरों, जी ऑफ एफ एक्स है। तो जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी यहाँ पे है, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 2 में। चलिए पुट करते हैं, तो ये आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, एक्स की पावर 4 प्लस 2। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि फॉग इज नॉट इज इक्वल टू गॉफ। क्या सही है, क्या सही है, तो देखेंगे फॉग की वैल्यू क्या है, फॉग की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर 4 है। क्या है आपके पास, एक्स के पावर 4 प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स के पावर 4 प्लस 2। बिल्कुल सही है, ये आपका इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो आगे ऑप्शन की हमें बात ही नहीं करनी है। ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर कौन ट्रू होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल ही ट्रू होगा। ठीक है, आगे हमको बढ़ना ही नहीं है, जब पहला ही ऑप्शन क्या है आपका रॉन्ग है। ठीक है, मतलब पहला ही ऑप्शन आपका सही है, रॉन्ग रॉन्ग मतलब ये है कि दोनों आपस में बराबर नहीं है ये। ठीक है, बाकी आपका ऑप्शन क्या है, सही है। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया इस क्वेश्चन का, तो कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ना है। ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट होगा। किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। दीनू जी, शिव जी, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। चलिए कोई बात नहीं, आप हमें क्या करना है, गलतियों से ही सीखना है। गलतियों से ही सीखना है, गलतियां होंगी कोई बात नहीं, एग्जाम में गलतियां नहीं करना है, अभी गलतियों से नहीं डरना है, अभी गलतियां होंगी कोई बात नहीं। चलिए सबको क्लियर है तो एक बार आप लोग थम्स अप कर देंगे और अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, उसको देखेंगे समझेंगे और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आता है कोई, आता है तो, नहीं आता कोई बात नहीं, देखना है समझना है। और जिन्होंने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। ये आपका बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ही, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर बताएंगे, कह रहा है कि यदि आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और यहाँ पे फलन एफ ओ एफ एक्स बराबर है। अच्छा, एफ फ्रॉम आर टू आर फलन है। ठीक है, वहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है, टाइपिंग एरर हो गया, कोई बात नहीं। एफ फ्रॉम आर टू आर एक फंक्शन है और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 3 माइनस एक्स का क्यूब के पावर 1/3 द्वारा परिभाषित है। तो एफ एफ ओ एफ, मतलब यहाँ पे एफ ओ एफ, एफ का एफ के साथ ही कंपोजिशन पूछा हुआ है। क्या आंसर आएगा, ऑप्शन ए है एक्स के पावर 1/3, ऑप्शन बी है एक्स क्यूब, ऑप्शन सी है एक्स, ऑप्शन डी है 3 - एक्स का होल क्यूब। पीजीटी परीक्षा 2013 में आपका आया हुआ है। ठीक है, एक बार आप लोग ट्राई करेंगे, एक बार कोशिश ज़रूर करना है, गलती होगी कोई बात नहीं, शर्माना नहीं है, आंसर जो भी आए देना है, गलतियों से सीखना है, एग्ज़ाम में गलतियाँ नहीं करना है। चलिए, तो अभी हम त्रिशूल सीरीज में टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी को टारगेट कर रहे हैं। तो डेली क्लास आपकी 4:15 पे होती हैं। डेली आपको 4:15 पे जुड़ना है और प्रैक्टिस करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए, चलिए ध्यान देंगे स्क्रीन पे अपने, समझेंगे इसको। क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपका, एक फंक्शन है, एक फंक्शन है कहाँ से कहाँ तक, या फ्रॉम आर टू आर है। ठीक है, ये दिया हुआ है, वहाँ पे टाइपिंग एरर है, इसको सही कर लेंगे आप लोग। और एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है आपके पास, एफ एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस सवाल है ये, इसको ध्यान से देखना है, ये सवाल आने की संभावना है। ठीक ना, ये सवाल एग्जाम में बनने की संभावना है, तो इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे। 3 - एक्स का होल क्यूब के पावर कितना है, 1/3 है। कितना है, 1 पावर 1/3 है, द्वारा परिभाषित है। तो एफ ऑफ
ऑफ एफ एक्स की वैल्यू आपसे पूछा हुआ है, मतलब एफ का कंपोजिशन एक्स के साथ क्या आएगा, ये आंसर में आपको बताना है। चलिए ध्यान से देखेंगे, समझेंगे इसको, और कोई भी डाउट हो तो प्यारा सा कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ही फेमस सवाल है, प्रसिद्ध सवाल है। तो देखिए यहाँ पे एफ ऑफ, और ये संभावना, इस क्वेश्चन के बनने की संभावना भी आगे है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे एफ एक्स की, ये क्या हो गई 3 माइनस एक्स क्यूब, ये पावर कितनी हो जाएगी 1/3। अब ये वैल्यू फिर इसमें हम पुट करेंगे, चलिए ध्यान देंगे इसमें कैसे आंसर आएगा। तो ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 3, ठीक है 3 हो जाएगा, और माइनस, अब हमें एक्स की जगह पे ये पूरा वैल्यू रखना है, एक्स की जगह पे हमें पूरी वैल्यू रखनी है। चलिए ध्यान देंगे, रखेंगे यहाँ पे, हो जाएगा 3 माइनस एक्स का क्यूब के पावर 1/3, ठीक है 1/3 हो जाएगा, और इसके बाद इसके के पूरे पावर में कितना है 3 है, और इसका पूरा होल पावर कितना है 1/3। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें अगर गलती हुई, चूक हुई तो ये गलत हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो प्यारा सा कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। ये कैसे हुआ, देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, एक बार जो है एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करना है, फिर आगे हमको क्या करना है, इसी एक्स को हमें फिर इसमें पुट करना है। तो थ्री माइनस एक्स की जगह पे हम फिर पुट करेंगे यही वैल्यू, तो 3 - एक्स का क्यूब का 1/3 की पावर, फिर क्या था 3 था तो पावर 3, और फिर 1/3, ऐसे आपको इसमें करना है। तो ध्यान से इसको देखना है। चलिए, कि कोई दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हैं, ध्यान देंगे। अब यहाँ से देखिए आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये जो है इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, 3 से 1/3 क्या होगा कैंसिल होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो पावर्स है आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो जैसे ही ये मल्टीप्लाई होगा, मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, इस साइड में इधर लिखता हूँ, ध्यान से देखेंगे आप लोग। ये बन जाएगा आपका 3 माइनस, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका -3 माइनस एक्स का क्यूब के होल पावर क्या बचेगा आपका 1/3। ठीक है, आगे आएंगे हम लोग, ब्रैकेट यहाँ से क्या करते हैं, छोटा ब्रैकेट यहाँ से हटाते हैं, तो 3 - 3 ये हो जाएगा, प्लस आपका एक्स क्यूब के पावर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ये -3 से -3 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद ये क्या बचेगा आपका, एक्स के पावर 3 के पावर 1/3। अब देखिए ये भी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होगी, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 3 है और एक 1/3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एक्स के पावर 1 बचेगा, तो क्या आएगा आंसर आपका एक्स आएगा। बहुत ही फेमस सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट होगा। तो आप लोग टिक कर लेंगे। किसी को कोई डाउट है तो प्यारा सा कमेंट करके अभी भी पूछ सकते हैं। ऑप्शन क्या आएगा इसका, यक्स आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन की आने की संभावना है आगे आने वाले एग्जामों में। ठीक है, चाहे टीजीटी, पीजीटी या पीएलटी जैसी किसी में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलिए, क्लियर है सबको, क्लियर है तो एक बार आप लोग थम्सअप कर देंगे, और जो भी आंसर आपको आए उसका आंसर देते हुए चलना है। जब भी आपकी क्लास स्टार्ट होती है आपको प्रिपेयर रहना है, प्रिपेयर रहना है मतलब आपको कॉपी पेन लेके बैठ जाना है, और साथ में मोटिवेट रहना है, मोटिवेट रहना है कि आज कुछ नया सीखेंगे। ऐसे आप लोग डेली अगर इस तरह से करते हुए चलते हैं रूटीन बना के, आप एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर ले जाएँ। ठीक है, और इधर उधर की बातें अगर, मतलब इधर उधर की रील्स देखेंगे, इधर उधर की वीडियो देखेंगे, अपने गोल के प्रति ईमानदार नहीं रहेंगे, तो आप अपने एग्ज़ाम को कभी भी क्रैक नहीं कर पाएँगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 बताएँगे इसका आंसर क्या आएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये भी है, और ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बताएँगे क्या आंसर आएगा इसका। चलिए, क्वेश्चन आपके पास है, यदि R एक संबंध है जो कि एक परिमित समुच्चय B जिसका n अवयव से एक परिमित समुच्चय A जिसका m अवयव है, तब A और B में संबंधों की संख्या क्या होगी। अगर आपको इसका आंसर आता है तो एक बार आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे, नहीं आता कोई बात नहीं, देखेंगे समझेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है 2 के पावर mn होगा, ऑप्शन बी है आपके पास 2 के पावर mn-1, या फिर 2mn, या फिर m के पावर n होगा। चलिए, जल्दी बताना है आपको क्या आंसर आएगा इसका।
चलिए ध्यान देंगे, समझेंगे इसको। चलिए देखते हैं। तो आर आपके पास एक रिलेशन है। आर क्या है आपके पास? एक कोई रिलेशन है, संबंध है। ठीक है, कोई क्या है आपके पास? एक रिलेशन है। और यहाँ पे ए और बी फाइनाइट सेट हैं। ऐसे सेट हैं आपके पास, फाइनाइट परिमित समुच्चय हैं, मतलब इसमें एलिमेंट की संख्या क्या है आपकी? फिक्स है। ठीक है, क्या है आपके पास? परिमित है। और ए के पास यम एलिमेंट हैं। यम के पास ए के पास कितने एलिमेंट हैं? यम एलिमेंट हैं। और बी के पास यन एलिमेंट्स हैं। बी के पास कितने हैं? यन एलिमेंट्स हैं। इतनी चीज़ें आपको गिवन है। तो आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो नंबर ऑफ रिलेशन जो होता है, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बीज। बेस को नोट कर लेंगे, कितना होता है? 2 के पावर mn होता है। 2 के पावर mn को नोट कर लेंगे। बहुत ही शानदार सवाल है, फेमस सवाल है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। ऑप्शन ए क्या होगा? बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए, किसी को डाउट है यहाँ तक? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। यार कोई एक रिलेशन है और ए और बी कोई फाइनाइट सेट है। ए के पास यम एलिमेंट हैं और बी के पास एन एलिमेंट हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितना होता है? 2 के पावर mn होता है। 2 के पावर mn होता है। इसको नोट कर लेंगे एग्ज़ाम के समय। ठीक है, आपको याद आना चाहिए, तो उसके लिए आप लोग इसको रिवाइज करते हुए चलेंगे। बार बार रिवीजन करना है। ट्रिपल आर फार्मूला जीवन में अपना लेना है। ट्रिपल आर का मतलब ये है, ट्रिपल आर का मतलब ये है रिवीजन रिवीजन रिवीजन। ठीक है, एक ही चीज़, मतलब एक ही किताब को उठाइए, उसी को 10 बार पढ़ जाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग यूपी ईएलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा एक मौका भी है, मतलब खासकर बहनों और भाइयों को। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ही कम फीस में 599 रुपये में आपको यहाँ पे बैच दिया जाएगा, जिसमें आपको डेली जो है लाइव क्लासेस मिलेंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नोट्स मिलेंगे, डाउट क्लास मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा। बिल्कुल ही बेसिक्स इसमें पढ़ाया जाएगा। और एग्ज़ाम एनसीईआरटी बेस्ड पे पूरा ही बेस्ट होगा सारी चीज़ें। और एग्ज़ाम तक की आपकी वैलिडिटी होगी। फीस इसलिए कम रखी क्योंकि अभी आपका ये पहला बैच है। तो अगर किसी को भी बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ना है मैथ्स को, बाकी प्रैक्टिस तो आपकी चल ही रही है, प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें बेसिक से पढ़ना है तो आप लोग बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, उसमें अच्छा ये भी है कि बैच में केवल आपको एलटी ग्रेड के लिए नहीं पढ़ाया जाएगा, साथ में आपको टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, ईएमआरएस सारे एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं आपके टीजीटी, पीजीटी, सबको एग्ज़ाम को उसमें फ़ोकस किया जाएगा। डेट एपिलेप्सी हो गया, केबीएस, एनबीएस, सारे एग्ज़ाम को उसमें कवर किया जाएगा। अगर कोई भी इच्छुक हो तो आप लोग बैच में जुड़ सकते हैं। बाकी आपकी प्रैक्टिस क्लास चली रही है तो आप लोग प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। ठीक है, लेकिन इतनी कम फीस में आपको कहीं बैच मिलने वाला नहीं है। तो जिसको भी लगता है कि हमें बेसिक से पढ़ना है तो आप लोग इस बैच में जुड़ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपका लिखा हुआ है, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं या फिर फ़ोन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 81 बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा? द सबसेट ऑफ द सेट जीरो विल बी। द सबसेट ऑफ सेट जीरो विल बी। ऑप्शन ए है 5 होगा, ऑप्शन बी है 5 और 0 होगा, ऑप्शन सी है 0 होगा, ऑप्शन डी है 50505। टीजीटी परीक्षा 2013 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। जल्दी बताएंगे कि कोई एक सेट है, उसमें एक एलिमेंट है, तो उसके कितने उप समुच्चय बनेंगे? यहाँ पे एक ही एलिमेंट है ना, 0। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और बताएंगे क्या आंसर आएगा। एक बार अपने से ट्राई करेंगे, नहीं आएगा कोई बात नहीं, देखना है, समझना है। ठीक है, चलिए बात रहो, बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। तो चलिए ध्यान देंगे स्क्रीन पे अपने। क्वेश्चन है कि समुच्चय जीरो के कितने उप समुच्चय होंगे? तो एक आपका सेट है, मान लीजिए आपका सेट है ए। ठीक है, एक सेट है आपके पास ए और उसमें एक एलिमेंट है 0। कितने एलिमेंट हैं? 0। ये आपका एक सेट है। क्या है? आपका एक सेट है। इसके कितने सबसेट बनेंगे? ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है? नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया भी था। कितना होता है कि अगर कोई सेट है उसके पास n एलिमेंट है तो क्या होता है? उसका सबसेट 2 की पावर n है, क्योंकि इस सेट में जो है कितने
कितने आपके एलिमेंट हैं? एक ही एलिमेंट है। यहाँ से नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? यहाँ से नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? यहाँ से नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? 2 के पावर 1, तो यहाँ पे इसके 2 ही सबसेट बनेंगे। ठीक है, एक कौन बनेगा? एक 5 बनेगा, और ये खुद अपने आप में एक, ठीक है? और कोई भी अगर सेट हो तो उसके 2 जो है सबसेट फिक्स ही होते हैं, एक जो 5 और एक खुद अपने आप में वो एक सेट होता है। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर आपका देखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका देखेंगे कौन ट्रू होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका ट्रू होगा। इसके 2 जो है सबसेट होंगे, एक 5 और एक 0। चलिए, क्लियर है सबको? क्लियर है यहाँ तक? इस फॉर्मूले को भी नोट कर लेंगे कि नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है? 2 के पावर n होता है। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इस सेट में देख रहे हैं कितने एलिमेंट हैं? एक एलिमेंट है। इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? 2 के पावर 1 2 होगा, और कौन कौन सा होगा? 5 होगा, और वो आपका 0 सेट जो है आपका 0 सेट होगा वो होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर आपका 82। 82 बताएंगे क्या आंसर आएगा? 82 बताएंगे क्या आंसर आएगा? चलिए, शानदार क्वेश्चन ये भी है। इसको वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, या फिर एक फार्मूला भी होता है उससे भी कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना है, समझना है, जो भी समझ में आए उसको नोट कर लेना है। ठीक है? चलिए, जैसे भी चाहें आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करते हुए चलना है। यहाँ पे देखेंगे कि किसी नगर की जनसंख्या जो है, किसी नगर की 20% जनसंख्या कार से यात्रा करती है, तो हम मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ पीपल हैं जो कि कार से चलते हैं वो सी से दिखा जाता है, वो कितने परसेंट में है? 20%। ठीक है, नंबर ऑफ कार की जो संख्या है वो 20% है, और साथ में 50% जनसंख्या बस से यात्रा करती है। तो नंबर ऑफ, ठीक है, पीपुल ट्रेवल बाई बस, जिसको हम बी से दिखाते हैं, ये कितना है आपके पास? 50% है। चलिए, आगे क्या कर रहा है कि 10% जनसंख्या कार व बस दोनों से यात्रा करती है। कार व बस, इसका मतलब यहाँ पे इंटरसेक्शन की बात हो रही है, कार और बस, टी इंटरसेक्शन बी की बात कर रहा है यहाँ पे। तो कितनी है आपकी? 10% है। कितनी है? 10% है। तो आपसे फाइनली क्या पूछा हुआ है कि उन लोगों की संख्या कितनी होगी जो तो कार या बस या फिर करते हो या फिर बस से करते हो। मतलब यहाँ पे आपका यूनियन पूछा हुआ है, या लगा हुआ है, ठीक है, या फिर अथवा लगा हो तो वहाँ पे यूनियन की बात होती है। सी यूनियन बी आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको आपको पता होना चाहिए, आपके पास एक फार्मूला होता है, उसको नोट कर लेंगे। फार्मूला क्या होता है कि अगर आपका नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। ये कॉन्सेप्ट को नोट कर लेंगे, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आपका सॉल्व होने वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए की जगह पे सी पुट कर देंगे, नंबर ऑफ सी यूनियन बी, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ बी और माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन बी। जो वैल्यू आपके पास दी उसको पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, पुट करते हैं वैल्यू। वैल्यू पुट करेंगे तो नंबर ऑफ सी यूनियन बी, नंबर ऑफ सी यूनियन बी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? तो नंबर ऑफ सी 20% प्लस आपके पास नंबर ऑफ बी पर 50% और माइनस हो जाएगा आपके पास 10%। यहाँ 50 20 आपका 70% हो गया, और माइनस 10% इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60%। इतना 60% लोग ऐसे हैं जो कार बस या से क्या करते हैं? यात्रा करते हैं, या फिर कार से या फिर बस से यात्रा करते हैं। चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है, चलिए, ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट है। कोई भी डाउट हो, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो प्यारा सा कमेंट करके आप लोग पूछ लेंगे, और क्लास को लाइक कर देंगे और सेशन को शेयर कर देंगे। और जो लोग नए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे कि आने वाली क्लासेस उनको मिलती रहें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 83, बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आने की संभावना है क्योंकि ये आपका एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। जल्दी बताएंगे क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन आपके पास है, किसी समुच्चय में, समुच्चय ए में आर संबंध इस प्रकार है कि आर बराबर क्या है? आर इनवर्स, तब आर क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। देखिए, क्वेश्चन जीआईसी में आया हुआ है, साथ का आपका टीजीटी में भी आया हुआ है। जल्दी बताएंगे क्या आंसर आएगा? बहुत ही फेमस सवाल है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, आगे आने वाले एग्जामों में ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है।
तो इस क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और बताएंगे क्या आंसर आए। ठीक है, चलिए टैग 2 बार हो गया जीआईसी का, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो ये आपका क्वेश्चन जीआईसी में आया हुआ है, साथ में आपका टीजीटी में आया हुआ है। चलिए फेमस सवाल है आपका, तो ध्यान देंगे यहाँ पे, देखेंगे समझेंगे इसको भी। अगर आपको आंसर आता होगा तो एक बार आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे, नहीं आता कोई बात नहीं, देखना है समझना है, क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, क्लास को स्किप नहीं करना है। चलिए ध्यान देंगे समझेंगे, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि अगर लेट कह रहा है कि आर जो है, आर भी ये रिलेशन, आर क्या है आपके पास, कोई भी एक रिलेशन है, क्या है आपके पास, कोई भी एक रिलेशन है, आर कोई भी रिलेशन है आन सेट ए, कहाँ पे है, आन अ सेट ए पे है। ठीक है, किस पे है, आने सेट ए पे, सच डेट, सच डेट। ठीक है, सच डेट और कैसा है कि आर बराबर क्या है, आर इनवर्स। ठीक है, मतलब आर जो है किसके बराबर है, आर इनवर्स के है। तो देन आर क्या होगा, देन आर क्या होगा, देन आर क्या होगा, देन आर क्या होगा, आपको पता है कि ये कंडीशन कहाँ फॉलो होती है। मान लीजिए आपके पास 4 1 है, तो 4 1 जो है 1 4 कब होगा, 1 4 कब होगा, ये कौन सी कंडीशन फॉलो करती है कि जब ए का रिलेशन बी से हो, वही रिलेशन क्या हो जाए, बी का ए से हो जाए, तब ये कंडीशन फॉलो होती है। ये कहाँ पे होती है आपको पता है, ये आपका सिमेट्रिक में फॉलो होती है। इसका मतलब ये आपका जो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, आपको पता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए 3 कंडीशन होती हैं, कितनी कंडीशन होती हैं, 3 कंडीशन होती हैं, कितनी कंडीशन, 3। सबसे पहले क्या होती है, रिफ्लेक्सिव, मतलब ए का रिलेशन ए के साथ हो जाए, ये आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है। ए का रिलेशन बी से हो, बाद में बी का ए से हो जाए, तो ये कौन सा होता है, सिमेट्रिक होता है। और एक होता है लास्ट की, अगर ए का संबंध बी से है और बी का संबंध किससे है, सी से है। ठीक है, तो इसी में से एक संबंध ये निकल जाए कि ए का संबंध सी से हो जाए, तो वो संबंध कैसा होता है, ट्रांजिटिव। और इन तीनों को मिलाते हैं, आर को, यस को, टी को, यहीं से क्या बनता है, इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है। अगर ये तीनों फॉलो करता है तब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं कि ये आर आर इनवर्स कब आएगा, जब ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा तभी फॉलो करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा, जिसे हम लोग सम्मित भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, सम्मित। रिफ्लेक्सिव को स्वतुल्य बोलते हैं और ट्रांजिटिव को संक्रामक बोलते हैं। तो नोट कर लेंगे, बहुत ही फेमस सवाल है, आगे आने वाले एग्जामों में क्वेश्चन आपको ये मिल सकता है। ठीक है बात रहा हूँ, चलिए यहाँ तो सबको क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा, इसको नोट कर लेना है। कोई भी डाउट यहाँ तक है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है, उसको देखेंगे समझेंगे, बताएंगे क्या आंसर आएगा। चलिए यहाँ तक किसी कोई डाउट है, हमारी आवाज़ सब कुछ क्लियर है, तो एक बार आप लोग थम्सअप कर देंगे जितने लोग देख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर आपका 84, बताएंगे क्या आंसर आएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये भी आपके पास, जल्दी बताना है क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन है कि समुच्चय 1 2 3 4 5 में स्वयं से समस्त आच्छादक फलनों की संख्या है। नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 5 टू इट सेल्फ इज। चलिए बताएं क्या आंसर आएगा इसका। ये आपका पीजीटी परीक्षा 2016 में आई हुई है। ठीक है, इसको नोट करते, जितना भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सारे कॉन्सेप्ट को नोट करते चलना है, क्योंकि एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगे। बस आपको रिवीजन करते चलना है। ठीक है, और डेली क्लासेस करते हुए चलना है, एक नोटबुक बनाते हुए चलना है। और डेली क्लासेस एक भी क्लास मिस नहीं करनी है, डेली प्रैक्टिस करते चलना है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है और रेगुलरिटी के साथ करना है। और कहा भी गया है कि रेगुलरिटी इज टू द की ऑफ सक्सेस, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। चलिए ध्यान देंगे समझेंगे यहाँ पे। तो अगर आपने ट्राई किया हो तो अच्छी बात, नहीं किया हो कोई बात नहीं, देखना है। यहाँ पे देखेंगे कि एक सेट है, एक आपके पास सेट है, उस सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो 1 2 3 4 5 तक एलिमेंट हैं। इसमें हमको निकालना क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ आंटू फंक्शन निकालना है। क्या निकालना है आपका, नंबर ऑफ आंटू फंक्शन क्या हो, कितना होगा। तो नंबर ऑफ आंटू फंक्शन कितना होगा इट सेल्फ में, नंबर ऑफ आंटू फंक्शन क्या होगा, तो ये नंबर ऑफ बाइजेक्शन के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ बाइजेक्शन के बराबर होता है। इसको नोट कर लेंगे, नंबर ऑफ
बाइजेक्शन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? बाइजेक्शन के बराबर होता है। नंबर ऑफ बाइजेक्शन के बराबर होता है। बाइजेक्शन का मतलब क्या होता है? 1 1 ठीक है, जो फंक्शन 1 1 होता है उसे हम लोग बाइजेक्शन कहते हैं। यहाँ पे 5 एलिमेंट हैं, तो ये किसके बराबर होगा? फैक्टोरियल 5 के। किसके बराबर होगा? फैक्टोरियल 5 ऐसे भी लिखते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं। चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए 2 की पावर 5 नहीं, ऑप्शन नंबर बी 2 की पावर 5 - 1 नहीं, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। ऑप्शन सी को आप लोग क्या करेंगे? करेक्ट कर लेंगे। ऑप्शन सी फैक्टोरियल 5 था, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है। फैक्टोरियल 5 ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। कितना होगा यहाँ पे? फैक्टोरियल 5 होगा, ठीक है। कितना आंसर होगा? फैक्टोरियल 5। अगर ऑन टू फंक्शन निकालना है इटसेल्फ में, तो आपका कितना होगा? जितने आपके उसमें एलिमेंट होंगे उसी का फैक्टोरियल निकाल देना है। यहाँ पे 5 एलिमेंट हैं तो 5 फैक्टोरियल, 4 एलिमेंट होंगे तो 4 फैक्टोरियल, ठीक है। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करना है, तो इसीलिए मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है, ठीक है। क्वेश्चन आपका बदल भी सकता है। क्वेश्चन में आपके 4 एलिमेंट दे देंगे तो 4 फैक्टोरियल आंसर आएगा। अगर इसी में 10 एलिमेंट दे देंगे तो आपका 10 फैक्टोरियल आंसर आएगा। तो जैसा भी क्वेश्चन आता है उस हिसाब से आपको काम करना है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 85, बताना है इसका आंसर क्या आएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये भी, जल्दी बताएं क्या आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके पास है कि यदि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू -27 और एक फंक्शन है जी एक्स, वो फंक्शन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 9 हो, तो जी एक्स बराबर, अच्छा 5x फंक्शन है, चलिए कोई बात नहीं, 5x है, तो जी एक्स बराबर एफ ऑफ 5x की वैल्यू आपको बतानी है, क्या आएगी? ठीक है, एक बार आप लोग ट्राई करेंगे, बताएं क्या आंसर आएगा। और क्लासेस डेली करते हुए चलना है, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। चलिए बात करूँ, देखेंगे, ध्यान समझेंगे। जिन्होंने भी पिछला अभी प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो जाके आप लोग, प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी एलटी ग्रेड की प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाके आप लोग सारे क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, समझते हैं, कोई भी डाउट हो तो आप लोग बताएंगे। यहाँ पे देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है। आपके पास है एक फंक्शन एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है? x³ - 27 है। और ये एक आपके पास फंक्शन है 5x, क्या है? 5x। इसकी वैल्यू क्या दी हुई है आपके पास? x² + 3x + 9 दी हुई है, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है? जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। और जी ऑफ एक्स है किसके इक्वल? एफ ऑफ एक्स अपॉन 5x के इक्वल है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू x³ - 27 अपॉन x² + 3x + 9। ये देखिए फॉर्मूला बन जाएगा ऊपर आपका a का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ये x का होल क्यूब, ये -3 का होल क्यूब, ठीक है। और नीचे आपका क्या हो जाएगा? x² + 3x + 9। तो सॉल्व करते हैं, तो a का क्यूब माइनस बी का क्यूब क्या होता है? तो एक ब्रैकेट में आपका a - b का मतलब ये है कि x - 3 हो गया। और अगले ब्रैकेट में a² तो x² + ab होता है, ये 3x + b² तो 9 होता है, अपान अपान क्या हो जाएगा आपका? x² + 3x + 9। अब देखेंगे ये वैल्यू आपकी सेम मिल रही है ऊपर नीचे, तो ये इससे कैंसिल हो गया। और ये किसके इक्वल था? जी एक्स के इक्वल। यहाँ से जी एक्स की वैल्यू किसके बराबर आएगी? x - 3 के इक्वल आएगी। चेक करेंगे ऑप्शन, x - 3 आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए क्लियर है बागेश्वर जी, दीनू शिव जी, सबको क्लियर है? तो एक बार आप लोग थम्सअप कर देंगे। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, यहाँ से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो प्यारा सा कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और डेली आपको अपने गोल के प्रति ईमानदार होते हुए डेली क्लासेस करना है, डेली प्रैक्टिस करते चलना है। कहीं भी क्लासेस करिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी से पढ़िए, लेकिन डेली 2 4 10 20 क्वेश्चन आपको करते हुए चलने हैं। ऐसे आप लोग चलेंगे तो आसानी से एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। कोई एक बुक उठा लीजिए प्रैक्टिस की, उसी बुक को 10 बार लगा जाइए, ठीक है बादरों। और बाकी प्रैक्टिस हमारी चली रही है यूट्यूब पे, वहाँ पे आप लोग जुड़ सकते हैं। बाकी आपका, अगर आपको बैच लेना है, अगर आपको लगता है कि नहीं हमें बिल्कुल ही चीज़ें बेसिक से पढ़नी है, सब कुछ बेसिक से पढ़ना है, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसमें हम लोग बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ेंगे और सारे एग्जाम को उसमें कवर करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, यहाँ से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 86।
क्वेश्चन नंबर 86 है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। तो आप लोग कमेंट में ट्राई करेंगे, आंसर आएगा ठीक है, नहीं आए कोई बात नहीं, कमेंट में नहीं भी ट्राई करेंगे तो अपने से ट्राई कर लेना है। दूसरी चीज़, आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। करना क्या है, टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में जाना है, स्मॉल लेटर में मैथ बाई सुधीर सर टाइप करना है और साथ में कैपिटल SWM बिना स्पेस के टाइप करने के बाद हमारा आइकॉन दिखेगा, वहाँ से ज्वाइन होना है। वहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट आपकी अपडेट होती है वो आपको मिल जाएगी। कोई भी अगर नोटिफिकेशन है वो भी मिल जाएगा, क्लासेस मिल जाएंगी। तो इतना काम आपको कर लेना है। ठीक है बहादुरों, और डेली आपको क्लास करते चलना है। फिर हम लोग कल क्लास स्टार्ट करेंगे, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। ILT GRC TGT PGT, साथ में राजस्थान की भी वैकेंसी आई हुई हैं, उसका भी फॉर्म आप लोग फिलअप कर दीजिए। राजस्थान TGT PGT भी फॉर्म चल रहा है सर, उसको फिलअप कर दीजिए। GRC का फॉर्म चल रहा है, उसको फिल कर दीजिए। जो लोग एलिजिबल हैं, जो उन्होंने LT डाल दिया है, अच्छी बात है। ठीक है, TGT PGT का एग्जाम होने वाला है, आगे हो सकता है MRS KVS, ये सारे एग्जाम आपको देखने को मिलेंगे। BPSC TRE की घोषणा हो चुकी है। तो लगातार आपको पढ़ते चलना है, आपके पास अच्छा मौका है, खासकर बहनों और भाइयों सबके लिए। ठीक है, तो चलिए, आज की क्लास आपको कैसी लगी, एक बार आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। सेशन आपको आज का कैसा लगा, और कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, एक बार आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। कोई भी डाउट हो आपको तो एक बार कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। के बाद हम क्लास को क्या करेंगे, यहीं पे एंड करेंगे। जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, ज़रूर लाइक कर देंगे, साथ में शेयर कर देंगे अपने मित्र बंधुओं के पास, जो लोग LT TGT PGT की तैयारी कर रहे होंगे, साथ में GIC को टारगेट कर रहे होंगे। ये त्रिशूल सीरीज आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। ठीक है, आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम लोग डेली LT TGT PGT GIC को यहाँ पे टारगेट करेंगे। चलिए, किसी कोई डाउट है यहाँ तक, ये बता देंगे आप लोग। तो इतना काम आपको कर लेना है, डेली क्लासेस करते हुए चलना है। और हम लोग जो है बिहार जो है घोषणा कर चुका है, तो हम लोग BPSC TRE को भी फोकस करेंगे, उसका भी प्रैक्टिस सेट हम ले आएंगे 3 बजे की वाली क्लास में, उसको भी आपको देखना ना भूलना है। ठीक है, बाकी सीटेट का भी चल रहा है। ठीक है, तो सारे क्लासेस करते चलना है, कोई भी डाउट हो तो आप लोग बता देना है, हमारे साथ आपको जुड़े रहना है। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आने वाले क्लासेस उनको मिलती रहे। तो ठीक है बात हो, यहीं पे क्लासेस को एंड करते हैं, लगता है किसी का कोई भी डाउट नहीं है। चलिए, अच्छी बात है, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने गोल के प्रति ईमानदार रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए, मिलते हैं फिर कल। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान देंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे।